नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स वार स्टडी हब में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी की सबसे महत्वपूर्ण क्लास। इस क्लास में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सेप्टेड एमसीक्यू भी हल करेंगे। यदि आपका लक्ष्य है साथियों रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, जीडी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, तो यह क्लास आपके लिए बेहद खास होने वाली है। रेलवे ग्रुप डी में बायोलॉजी के प्रश्न मुख्यतः 10वीं कक्षा के स्तर के लाइफ साइंस से पूछे जाते हैं, जैसे मानव शरीर, कोशिका, पोषण, रोग, आनुवंशिकी, पादप एवं पर्यावरण आदि। तो साथियों पेन और कॉपी तैयार रखिए, क्योंकि आज की क्लास में हर सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पिट्रिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यकृत। आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है साथियों। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, फीमर, रेडियस, टिबिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीज। नेक्स्ट, पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका सही ऑप्शन होगा विटामिन के। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? पोलियो, क्षय रोग, हैजा, मलेरिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्षय रोग। जीवाणु किस प्रकार के जीव हैं? जीवाणु किस प्रकार के जीव है? बहुकोश की, एक कोश की, विषाणु, कवक। तो यह एक कोश की जीव है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, मशरूम किस वर्ग का जीव है? मशरूम किस वर्ग का जीव है? शैवाल, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कवक। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोस्की, मेंटल, डार्विन, लिनियस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इवानोस्की। नेक्स्ट, एड्स किस वायरस के कारण होता है? H1N1 या HIV, HPV, कोरोना वायरस। तो इसका सही ऑप्शन होगा HIV। नेक्स्ट, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जड़, रंध्र, तना, फूल। तो सही ऑप्शन होगा रंध्र। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल, सूर्यमुखी, रेफलेशिया, गुलाब। तो इसका सही ऑप्शन होगा रेफलेशिया। नेक्स्ट, डीएनए का मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में, केंद्रक में, राइबोसोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कहाँ पाया जाता है साथियों? केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, जीवों का वर्गीकरण किसने किया? जीवों का वर्गीकरण किसने किया यह आपको बताना है। डार्विन, कैरोलस, लिनियस या फिर मेंटल, हैकेल। तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, कैरोलस लिनियस। पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? राइबोबियम, लैक्टोबैसिलस या फिर अमीबा या फिर ईस्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा राइबोजियम। नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना होता है यह आपको बताना है। 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम। इसका सही ऑप्शन होगा 300 ग्राम। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, फ्यूफ्यूस धमनी, कैरोटिक धमनी, कोरोनरी धमनी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, महाधमनी। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर, स्फिग्नोमीटर,
टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? एवी नोड, एस ए नोड, बंडल ऑफ हिस, पर्किंग फिशर। तो इसका सही ऑप्शन होगा एस ए नोड। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, रतौंधी। तो इसका सही ऑप्शन होगा रिकेट्स। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? वेना कावा, जुगुलर शिरा, फेमोरल शिरा या फिर पोर्टल शिरा। तो वेना कावा मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादन कौन होते हैं? जानवर, कवक, हरे पौधे, जीवाणु। तो इसका सही ऑप्शन होगा हरे पौधे। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा है? खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा है? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या फिर परजीवी। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। क्या होगा? उत्पादक। नेक्स्ट, जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रसिद्ध साइलेंट वैली किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, असम। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। नेक्स्ट साथियों, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट जवाब दीजिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, थायराइड। तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, पैरोटिड। नेक्स्ट, पाचन में प्रोटीन को पचाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कैंसर, मधुमेह, मलेरिया या फिर पोलियो। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह, जिसे हम लोग शुगर कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? डेल्टाइड, ग्लूटियस मैक्सिमस, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या फिर बाइसेप्स। इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट, हड्डियों और दांतों में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। इसमें सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है साथियों? यकृत, फेफड़ा, गुर्दा, हृदय। तो फेफड़ा है। क्या है साथियों? फेफड़ा है। नेक्स्ट, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई, आस्टियान। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। नेक्स्ट, रक्त को छानने का कार्य कौन सा अंग करता है? रक्त को छानने का कार्य कौन अंग करता है? यकृत, फेफड़ा, गुर्दा, हृदय। तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है। विटामिन सी का आपको रासायनिक नाम बताना है। रेटिनॉल, एक्सकॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट, ईस्ट किस वर्ग का जीव है? ईस्ट किस वर्ग का जीव है यह आपको बताना है। जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, प्रोटोजुआ है। इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, कवक है। क्या है साथियों? कवक है। मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है यह आपको बताना है। प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा। इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? खसरा, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक। तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, खसरा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 8 जून को, 16 सितंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस साथियों 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या फिर जैथोफिल। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। नेक्स्ट, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है यह आपको बताना है। केंद्रक, राइबोसोम, गोल्डीज बॉडीज या फिर लाइसोसोम। तो इसका सही ऑप्शन होगा राइबोसोम। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 21, 22, 23, 24। तो इसका सही ऑप्शन होगा 23 जोड़ी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव दही बनाने में उपयोगी है? कौन सा सूक्ष्मजीव दही बनाने में उपयोगी है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, प्लाज्मोडियम, अमीबा। इसका सही ऑप्शन होगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक अपघटक है? गाय, कवक, शेर, हिरण। तो अपघटक पूछा है साथियों, तो इसका सही ऑप्शन का कवक। नेक्स्ट, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, पैंथेरा टाइग्रिस या फिर कैनिस फैमिलियारिस। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, होमो सेपियंस। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? मेंडल, कार्ल लैंडस्टीनर, डार्विन, लिनियस। इसका सही ऑप्शन होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट, विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है यह आपको बताना है। रक्त का थपका जमाना, प्रजनन स्वास्थ्य में सहायक, दृष्टि बढ़ाना या फिर हड्डियों मजबूत करना। तो प्रजनन स्वास्थ्य में सहायक होता है कौन? विटामिन ई। नेक्स्ट, भोजन का पाचन मुख में किस एंजाइम से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मुख में किस एंजाइम से प्रारंभ होता है? पेप्सिन, टाइलिन, सैलिवरी एमाइलेज या फिर लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन। तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन सैलिवरी एमाइलेज। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है साथियों? हड्डी, दांत का इनेमल, नाखून, उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, दांत का इनेमल। तो कैसा लगा यह सेशन साथियों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपने कितना स्कोर किया है ये भी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद साथियों।